हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। इससे पहले की क्लासेस में अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई किस तरह से न्यूट्रिशन मिलता है बैक्टीरिया को, वो अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करता होगा, क्या क्या सिचुएशंस होती है, वो सारे अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। आज जो वीडियो है वो है बैक्टीरिया में श्वसन किस प्रकार से हो सकता है, यानी रेस्पिरेशन किस प्रकार से होगा, उसका क्या टाइप हो सकता है, वो पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखिए बैक्टीरिया में श्वसन रेस्पिरेशन किस प्रकार से होगा, रेस्पिरेशन किस प्रकार से हो सकता है। तो देखिए रेस्पिरेशन के आधार पे बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी है दो कैटेगरीज, तो देखिए एरोबिक बैक्टीरिया एंड सेकंड है एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी एरोबिक और एनारोबिक। जो वायु की उपस्थिति में श्वसन करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, एरोबिक, और जो वायु की अनुपस्थिति में श्वसन करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, एनारोबिक या अवायवीय जीवाणु। तो देखिए पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करेंगे, तो लेट मी क्लियर नाउ एरोबिक बैक्टीरिया। क्या कहेंगे इसे, एरोबिक बैक्टीरिया। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये भी दो कैटेगरी के हो सकते हैं, अविकल्पी और विकल्पी। दैट मीन्स इनिशियल से मैं बात करूं तो श्वसन के आधार पे दो कैटेगरी बनाई, कौन सी, वायवीय और अवायवीय, एरोबिक और एनएरोबिक। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ। टर्मिनोलॉजी सारी इंग्लिश में आप पढ़ोगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। तो दो कैटेगरी है, वायवीय और अवायवीय, एरोबिक और एनारोबिक। अब बात करें जो एरोबिक है उसको भी आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन सी है दो कैटेगरी, तो देखिए ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव, यानी विकल्पी और अविकल्पी। ऑब्लिगेटरी दैट मीन्स अविकल्पी, यानी एक ही सिचुएशन होगी तो वो श्वसन करेगा, वायु की उपस्थिति होगी तो ही वो श्वसन करेगा। बट ये क्या है बच्चों, विकल्पी, यानी इसके पास विकल्प है, ऑप्शंस है। वायु प्रेजेंट है तो भी बल्ले बल्ले है और वायु अनुपस्थित है तो भी इसके तो मजे हैं, ये क्या कर सकता है, श्वसन कर सकता है, यानी ये किसी भी एक सिचुएशन से बंधा हुआ नहीं है, विकल्प है इसके पास। इस वाले के पास कोई विकल्प नहीं है, ये कैसा है, ऑब्लिगेटरी प्रकार का, यानी इसके पास अगर वायु प्रेजेंट है तो ही ये श्वसन करेगा। बट ये वाला क्या है, वायु प्रेजेंट है तो भी बढ़िया है, नहीं प्रेजेंट है तो भी बढ़िया है, अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल एज़ोटोबैक्टर होता है। क्या होता है, एज़ोटोबैक्टर, यानी ये वायु की उपस्थिति में, तो इंपॉर्टेंट लगा लो बच्चों इसको, क्या है ये, इंपॉर्टेंट है। वायु अगर पाई जाएगी तो ही ये श्वसन करेगा, वायु नहीं पाई जाएगी तो ये श्वसन नहीं करेगा, यानी इसके लिए यही कंडीशन है, ये वायु की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करेगा। विकल्पी वाला ये क्या है, ये स्वतंत्र है, वायु प्रेजेंट है तो भी श्वसन करना है, वायु नहीं प्रेजेंट है तो भी क्या करेगा, ये श्वसन करेगा। इसके एग्जाम्पल एसिटोबैक्टर एसिटी है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, ये दो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ऑब्लिगेटरी वाले में एजिटोबैक्टर और जो ये फैकल्टेटिव है इसमें आपको दो एग्जाम्पल एसिटोबैक्टर एसिटी और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बात करूं अवायवीय जीवाणु या एनारोबिक जीवाणु, जो क्या होंगे, यानी वायु की अनुपस्थिति में श्वसन करेंगे। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक। ऑब्लिगेट वाला इसको क्या बोलेंगे, अविकल्पी, और ये कैसा है, विकल्पी। ये सिर्फ और सिर्फ वायु की अनुपस्थिति में ही श्वसन करेंगे। जो ऑब्लिगेटरी है ना, यानी वायु उपस्थित होगी तो ये श्वसन के लिए मना कर देंगे, यानी श्वसन नहीं करेंगे, क्यों, उपस्थित हो गई भाई वायु, तो यानी इनको वायु नहीं चाहिए, ये ऑब्लिगेटरी प्रकार के होंगे। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्या एग्जाम्पल है इसका, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, तो ये अवायवीय जीवाणु का एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। दूसरा क्या है, फैकल्टेटिव, यानी इसके वायु प्रेजेंट है, इस किसी कंडीशन है तो भी कर लेगा, नहीं प्रेजेंट है तो भी कर लेगा। तो ये क्या होगा,
डेयरी प्रोडक्ट्स में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। तो आराम से आपको इजीली यहाँ पे याद हो गया होगा। बैक्टीरिया में अपन सब्सटेंस की बात करें, इसीलिए छोटे छोटे फॉर्म में वीडियोस में लाती हूँ ताकि साथ के साथ छोटा सा टॉपिक है लेकिन वो ढंग से तैयार हो जाए, है ना, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके माइंड में, इसलिए छोटे छोटे वीडियो की ये श्रृंखला आती है। तो देखिए आप सब्सटेंस के आधार पे बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वायवीय बैक्टीरिया और अवायवीय। वायवीय का फिर दो में कर दिया, अविकल्पी और विकल्पी, यानी ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव। दैट मींस इधर एनारोबिक है, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इसको भी किसमें किया, ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव। इनके आपको एग्जांपल ध्यान में रखने हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन इसमें बात करेंगे तो बैक्टीरिया में जनन की बात करेंगे। लास्ट टॉपिक चल रहा है बैक्टीरिया का, इसके बाद इकोनॉमिक इसके इंपॉर्टेंट देखेंगे। यहाँ आपका बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। तो देखो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, रब करते हैं इसको। अब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में जनन। जीवाणुओं में जनन किस प्रकार से हो सकता है वो अपन देखेंगे। तो किस किस विधियों के थ्रू इसमें जनन हो सकता है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं वापस, किस किस प्रकार से जनन हो सकता है। तो तीन कैटेगरी देखिए कौन कौन सी हो सकती हैं। पहले की बात करते हैं अपन, तो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कायिक जनन। दूसरे की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड देखिए लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। इन तीन विधियों से क्या हो सकता है।